अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के बारे में। कुछ अहम मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन मामलात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफी अहम इन्फॉर्मेशन है। लाजमी तौर पर आपने इस टॉपिक को सुनना है। इसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विदाल के बारे में नया कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। इसके बाद ड्राइवर लाइसेंस के बारे में एक अच्छी खबर है। स्पेन घरों की दस्तयाबी के बारे में एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। जो आखिरी 3 न्यूज हैं जिसमें इंग्रेसो मिनिमम विदाल, ड्राइवर लाइसेंस के बारे में अच्छी खबर जो है, उसके बाद स्पेन घरों की दस्तयाबी के बारे में जो अच्छी खबर है, ये जो तीनों न्यूज हैं इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी तरतीब से मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियो आप तक और इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुंच सकें। जो लोग यूके से की न्यूज में इंटरेस्टेड है, जैसे ये कमेंट मिलते रहते हैं, तो नीचे आपको पहले जो लिंक मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का है। वहां पे जाकर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली बेसिस पे वहां पे वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में क्या नई अपडेट्स हैं, क्या नई इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में क्या नई जो है इस वक्त कार्रवाई हो रही है, कितना टाइम लग रहा है। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। काफी दिन हुए मैंने इस टॉपिक को कवर भी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि कोई नई अपडेट्स जो हैं वो खातर खार नहीं मिल रही थी। जो भी मिल रही थी वो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। लेकिन अभी कुछ अहम मालूमात जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो ताज़ा तरीन है। ये दोस्तों तमाम मालूमात जो है ये प्रैक्टिकल लोगों पे बीती हैं और उन्होंने इसको फेस किया और अपनी गलतियों से कुछ सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी गलतियों से आप भी सीखें। आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूं जो उन्होंने गलतियां की वो आप ना करें। हमेशा याद रखें जब आप अपनी फाइल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं हर स्टेप पे एक एक चीज को चेक किया करें। एक एक चीज से मुराद क्या है, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके पासपोर्ट के नंबर, आपके तमाम डाटा को मैच करना। ये जरूरी नहीं है कि आपकी तरफ से गलती हो। ये भी जरूरी है कि जिस अदारे से आप काम करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाई है और आप समझते हैं कि स्पेनिश लोग जो हैं वो गलती नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, उनसे भी गलती होती है, वो भी इंसान है। तो ट्रांसलेशन को भी चेक करें, वहां पे भी कोई अगर मिस्टेक हुई है वहां पे वो भी करेक्ट करवाएं। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी दफ्तर से रिसीव करते हैं, रिसीव करते वक्त उनके किसी साइड पे कोने पे बैठ के किसी चेयर पे किसी जगह पे खड़े होकर उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें, रीड कर लें, मैच कर लें। क्योंकि जब आप उस दफ्तर से बाहर निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको नई सीटों का, नई प्रॉब्लम का, नई दफ्तर में जाने का, नए बंदे से बात करने का, फिर लंबे चक्कर शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त उसको क्लियर करने की कोशिश करें। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। तमाम लोग और तमाम जो मामला चल रहे हैं उन तमाम को एक तरह से डील करें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब से पोस्टल शुरू हुआ है तो उसमें भी कुछ गलतियां आ रही हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट पे पोस्टल लगाना है तो उसकी मोहरों के नंबर को चेक कर लेना है कि वो डिफरेंट होनी चाहिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि एक ही मोहर जो है वो मुख्तलिफ पेपर पे लगा दी जाती है, उनके कोड भी सेम होते हैं। मामला जब आगे काफी बढ़ जाते हैं तो उस वक्त जो है आपको पता चलता है कि ये तो मेरे साथ ये हुआ, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए होते हैं और तमाम मामला आगे बढ़ चुके होते हैं। बार बार मैं ये भी कह चुका हूं कि पासपोर्ट नंबर, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, अपने तमाम दूसरे डॉक्यूमेंट, जो बीवी है वो अपने हस्बैंड के को अपनी शनाख्ती कार्ड में लाजमी तौर पे ऐड करें। उसके बेनिफिट हैं, आपके वीजे में बेनिफिट है, नादरा के तमाम रिकॉर्ड में वो बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है आपका तमाम मामलात हो जाते हैं। उसके बगैर जो है वो पासपोर्ट ना बनाएं और उसके बाद जो है आगे मामलात को लेके ना चलें। अपने तमाम नाम, अपनी तमाम जो चीजें हैं वो उसको मैच करें। यहाँ पे एक बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा, जो काफी ज्यादा मुतासरीन दोबारा से सामने आ रहे हैं, कभी भी वहां की जो यूनियन काउंसिल है उनको पैसे दे लेके
पुराने रजिस्टर्ड में, पुराने रिकॉर्ड में कोई भी रद्दबदल करने के लिए कुछ भी ना करें, क्योंकि वो आपके आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका बेहतरीन हल होता है थोड़ा सा टाइम लगा लें, कोर्ट में केस करें। 6 महीने, 5 महीने, 4 महीनों में वो आपकी पहुंच है, आपके वकील की पहुंच है, कितनी जल्दी करवा लेता है। नॉर्मल वहां से जो सेशन जज होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी अदालत से ये हुक्मनामा जारी हो जाता है कि इस बंदे के तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक और यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के मुताबिक कर दिया जाए। वो आर्डर जो होता है अदालत का, वो रजिस्टर सिविल वाले अपने रजिस्टर्ड के साथ नथी कर देते हैं। अगर एम्बेसी इंक्वायरी करती भी है खुद जाके, तो वो वहां पे उसको पाती है और उसकी वो तस्वीरें वगैरह ले ली, तमाम मामला तय हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप कोई और रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो पकड़ा जाता है और फिर आप ताहयात आपकी पाबंदी भी लग जाती है, लग सकती है और लगी है लोगों पे। अगर वो साबित हो जाता है कि आपने भी अपने डॉक्यूमेंट में 2 नंबरी की है, डेट्स चेंज की है या इस तरह का कोई और मामला किया है, इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखें। इसके बाद दोस्तों जब आप फाइल कंप्लीट करके जमा करवा देते हैं, कोशिश करें ट्रैवल हिस्ट्री साथ ही जमा करवा दें। अगर टीसीएस वाले नहीं लेते, इन डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें अपने पास, ट्रैवल हिस्ट्री को अपने पास संभाल के रखें। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हर महीने अपनी फैमिली को पैसे भेजे होते हैं, अपनी फैमिली के सरबराह के नाम, अगर बीवी है उधर वो, अगर खामद है तो वो, डिपेंडेंट के तौर पे आप फैमिली के सरबराह हैं, तो आपने वो रसीदें लाजमी तौर पे संभाल के रखनी है। जैसे एम्बेसी आपसे कोई चीज रिक्वायर्ड करती है, आपके पास प्रिपेयर हो, तो वो फौरन आप सबमिट करते हैं। वो अमूमन 10 दिन का टाइम देते हैं, फिर आपको भागना पड़ेगा, फिर आपको वो चीजें मिलेंगी नहीं जो होनी चाहिए। अपनी तमाम चीजों को संभाल के रखें, किसी वक्त भी वो काम आ सकती हैं। इसके साथ साथ तमाम चीजों को, जैसे कि पासपोर्ट होते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे, उनको जाया ना करें। जो साहब पासपोर्ट है, जो जिन लोगों ने अभी 5-10 साल बाद भी फैमिली अप्लाई करनी है, उनके लिए भी ये नसीहत है कि छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। किसी वक्त भी किसी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत फ्यूचर में पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विदाल के नए कानून की। हुकूमत ने 8 नई शिक्कें जो हैं वो बयान की हैं कि ये 8 शिक्कें जो है इंग्रेसो मिनिमम विदाल जो नए लगवाएंगे उनके लिए देखी जाएंगी, और जिनकी लगी हुई है उनको भी अब वाच किया जाएगा। वो 8 शिक्कों में पूरा उतरते हैं तो इंग्रेसो मिनिमम विदाल मिलती रहेगी, अगर पूरा नहीं उतरती तो इंग्रेसो मिनिमम विदाल नहीं मिलेगी। वैसे दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 प्रोवाइड कर देता हूं, आपने उसको खुद भी क्लिक करके तमाम शिक्कों को देख लेना, लेकिन खास शिक्कें जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। जितनी आपकी मिनिमम स्पेन की सैलरी है उससे आपकी इनकम फैमिली की कम होनी चाहिए। अगर दोनों सरबराह काम करते हैं दोनों की, अगर दोनों नहीं करते एक करता है तो एक की भी उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद कभी भी आप अपनी पतरोना में तो चेंज करते हैं, अपना एड्रेस चेंज करते हैं, अपना काम चेंज करते हैं, आप पहले पारों पे थे आप काम शुरू किया, और इस तरह का कोई भी मामला करते हैं लेकिन आप अतला नहीं देते इंस के दफ्तर को या सेपी को या सूर्य सोशल को, तो आपकी इंग्रेसो मियाँ विदाल को खतरा है और वो किसी वक्त भी वो काट सकते हैं। तमाम मामला जो है जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे उनको अतला देनी होगी। आप बगैर बताए मुल्क छोड़ते हैं, बगैर बताए आप जो है वो कुछ ऐसा मामला करते हैं जो उनको बताना जरूरी था, तो फिर भी आपका मसला जो है वो खराब हो सकता है। अगर आप पहले नी पे थे लेकिन अब आपको दनी मिल चुकी है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे अपडेट नहीं किए, तो फिर भी आपके लिए मसला हो सकता है। बैंक के तमाम मामला जो है आपने उनको आगाह करना है, वरना आपकी इंग्रेसो नियमित खतरे में है। ये तमाम वो शिक्के हैं जो कि खास मैंने बता दी हैं। मजीद डिटेल के लिए आप लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस के बारे में खुशखबरी की। ये जो कानून है ये काफी मुल्कों में ऑलरेडी राइज है, इवन यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे मुल्कों में राइज है, जिसमें इटली है, फ्रांस है, खास दूसरे मालिक हैं जहां पे राइज है कि आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो जरूरी नहीं है कि आतो स्कोला से करें। इस पे मैंने पहले भी न्यूज ब्रेक की थी कि हुकूमत इस पे काम कर रही है, लेकिन अब ये कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसकी काफी अच्छी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार आतो स्कोला वाले आपसे
पैसे चार्ज करते हैं और आपको ड्राइवर लाइसेंस काफी महंगा पड़ जाता है। अब क्या होगा कि कोई भी सीनियर ड्राइवर जो है वो आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, वो आपको सिखा सकता है। जैसे कि दूसरे तरक्की याफ्ता मालिक में ये कानून ऑलरेडी राइज है, ये अब स्पेन में आने करीब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इसका ग्रीन सिग्नल डीजीटी ने भी दे दिया है और बाकी हुकूमती इदारों ने भी दे दिया। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन घरों की दस्तयाबी के बारे में एक अच्छी खबर, जो असिंदा है, जो कि यहाँ पे मालियाती अदारा है जो देखभाल करता है तमाम शहरियों के पैसों की और टैक्स लगाता है उन पे, उन्होंने नई अनाउंसमेंट दी है कि वो लोग जिनके दो दो घर हैं, एक घर में वो रहते हैं, दूसरा घर जो है उनका खाली पड़ा है, उन पे डबल टैक्स लगेगा। अगर उन्होंने किराए पे दिया है तो उनको राहत दी जाएगी। तो इस तरह से नया कानून जो है इम्प्लीमेंट होते ही अब घरों की दस्तयाबी जो है वो बढ़ जाएगी। 4 लाख सिर्फ और सिर्फ बड़े घर शहरों में घर जो हैं वो खाली पड़े हैं जिनको ताले लगे हुए हैं। हुकूमत चाहती है कि ये घर जो है किराए के लिए दस्तयाब हों ताकि जो रेजिडेंशियल क्राइसिस है स्पेन में जो बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आए। इस कानून की मदद से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में घरों की दस्तयाबी आम होगी, ना सिर्फ किराए के लिए बल्कि खरीदारी के लिए भी, क्योंकि जिन पे 2 घरों की होने की वजह से टैक्स लगेगा वो कोशिश करेंगे कि एक घर को सेल कर दिया जाए। तो इस तरह से ये भी मसला हल होगा और किराए के लिए भी घर जो है वो काफी बड़ी तादाद में दस्तयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भी मजीद डिटेल आप लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।